जय श्री कृष्ण। आदरणीय दिलीप भैया को उनके 65वें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। पाया है तुझको कुछ अच्छे थे करम, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन, कुल का तू दीपक है खुशियों का चमन, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन। पाया है तुझको कुछ अच्छे थे करम, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन, कुल का है दीपक खुशियों का है चमन, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन, मेरी आँखें छलकती है दिल उसका रोता है, मेरी खुशियों की खातिर जग से लड़ जाता है, पापा की तरह है फर्ज निभाता है, राखी के डोर का मान बढ़ाता है, पाया है तुझको कुछ अच्छे थे करम, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन। प्रस्तुत है एक मोटिवेशनल स्टोरी, हमारा घर एक है। कहा जाता है कि भाई का होना सच में भाग्य की बात होती है। भाई एक आजीवन साथी और सच्चे दोस्त की तरह होता है। भाई का साथ मिलता है तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। आज की मेरी इस कहानी का टाइटल है हमारा घर एक है। राम और श्याम दो भाई एक ही मकान में रहते थे, राम नीचे और श्याम ऊपर। पता नहीं दोनों भाई कब एक दूसरे से दूर होते गए। एक ही मकान में रहकर भी ज़्यादा बातें न करना, विवाद वाली बातों को तूल देना, यही सब चलता था। राम ऑफिस के लिए जल्दी निकलते और घर भी जल्दी आते थे, जबकि शाम देर से ऑफिस जाता था और रात को देर से ही लौटता था। इसलिए शाम की गाड़ी हमेशा उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी होती थी। हर रोज़ सुबह गाड़ी हटाने के लिए उनका आवाज़ देना शाम को हमेशा अखरता था। उसे लगता कि मेरी नींद खराब होती है। कभी रात के वक्त उनका ये बोलना नागवार गुजरता था कि बच्चों को फर्श पर कूदने मत दो, मेरी नींद में खलल पड़ता है। ऐसे ही गुजरते दिनों के बीच एक बार शाम बालकनी में बैठा था कि उसने नीचे के मकान का गेट खुलने की आवाज़ सुनी। झाँक कर देखा तो पाया कि नीचे कॉलोनी के कुछ युवाओं की टोली आई है, जो किसी त्योहार का चंदा मांगने आई थी। नीचे राम से चंदा लेकर वो लोग पहली मंजिल पर ऊपर चढ़ने लगे तो वहाँ बोले, अरे रे ऊपर मत जाओ, ऊपर नीचे एक ही घर है। युवाओं की टोली तो चली गई, पर शाम के दिमाग में राम की बातें गूंजने लगी। ऊपर नीचे एक ही घर है। उन युवाओं के लिए यह एक साधारण वाक्य था, मगर शाम के लिए यह एक आत्मचिंतन का क्षण था। भैया सच ही तो कहते रहे थे, हमारा घर एक था, फिर भी मैं उसे अलग मानने की भूल कर बैठा था। छोटी छोटी बातों पर मुझे उनसे दूर कर दिया था, जबकि भैया के दिल में यह दीवारें कभी नहीं बनी थी। शाम शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि भैया मैं इतना बड़प्पन है और मैं उनसे बैर रखता हूँ। बात 100-200 रुपए की चंदे की नहीं बल्कि सोच की थी, और भैया अच्छी सोच में मुझसे कहीं आगे थे। उस रात शाम ने ठान लिया कि अब यह दूरी ख़त्म करनी है। अगले दिन से मैंने खुद सुबह जल्दी उठकर अपनी गाड़ी हटाना, ताकि भैया को आवाज़ न लगानी पड़ी।
बच्चों को समझाया कि वे रात को धीरे से चले ताकि नीचे कोई परेशान न हो। धीरे धीरे हमारे रिश्तों में गर्माहट लौटने लगी। पहले जहाँ बस ज़रूरत भर की बातें होती थी, अब हंसी मजाक भी होने लगा। शाम को एहसास हो गया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसे जोड़ने वाली भावनाओं से बनता है, क्योंकि हमारा घर एक है। इसी भावना को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सारा परिवार एक है, एक है, एक है। भैया को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। जीवेत शरदम शतम। जय श्री कृष्ण।